ऐसा वंदना का शुरू ऐसा ही होता है। रो पड़ी रुक्मणी और रुक्मणी जी रोई और आंख में से आंसू। उनके पति आ गए माधव। माधव जी ने कहा रुक्मणी तुम रो रही हो शंकर जी से गले लगकर? तुम्हें क्या कालेश्वर पर भरोसा नहीं है? तुम्हें महाकालेश्वर पर भरोसा नहीं है? क्या कालेश्वर महादेव पर भरोसा नहीं है? रुक्मणी जी ने कहा संत श्री गोरा कुमार की माता जी कहती हैं मेरे 8 बच्चे मर गए, अब मैं कब तक धीर बांधूं? इतनी देर में तो तुरंत उस शिवलिंग में से मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गया। उस शिवलिंग में से मेरा महादेव प्रकट हो गया। प्रकट होकर कहते हैं रुक्मणी तू रो रही है? माधव तेरी आंख में आंसू हैं? जा जिस जगह पर तेरे 8 बच्चे जमीन में दफनाए गए, ये नियम है। जो छोटा सा बच्चा होता है वो मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार नहीं होता, उसको क्या करते हैं? जमीन में गाड़। जिस जमीन में, ध्यान देना, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? इधर छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि नहीं? बोलो तो जम के। बड़ा व्यक्ति हो तो उसको आग लगाकर उसको अंतिम संस्कार किया जाए, छोटा सा बच्चा अगर मर जाए तो उसको जमीन में गाड़ा जाता है। अब हम आप लोगों से पूछेंगे एक प्रश्न, उसका उत्तर दीजिए। मुर्दे को जहां ले जाकर आग लगाई जाती है, चिता में लेटाकर जलाया जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? जम के बोलो। शमशान। उसको क्या कहते हैं? शमशान। किसका स्थान है वो? भगवान शंकर का। और छोटे से बच्चों को जिस जमीन में गाड़ा जाता है, जिस स्थान पर जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? अरे बोलो ना जल्दी से, क्या कहते हैं उसको? उसको शमशान कहेंगे क्या? उस भूमि को क्या कहते हैं? जहां मुर्दे को आग लगाई जाती है, जहां चिता पर लिटाकर उसको जलाया जाता है, उसको शमशान कहा जाता है। वो शंकर का धाम होता है। जहां छोटा बच्चा दफनाया जाता है, जहां छोटे बच्चे को गाड़ा जाता है, अगर वो मर गया, छोटे बच्चे को जहां दफनाया जाता है, उस स्थान को गौरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरी। उस स्थान का नाम होता है गौरी। मतलब ये मेरी माता पार्वती जी की गोद है जिसमें बच्चे गोद में सो रहे हैं, उसको गौरी कहा जाता है। मेरा काल अधिपति प्रकट हुआ, शिवलिंग में से आवाज आने लगी और मेरे महादेव ने कहा जाओ माधव अपनी धर्म पत्नी रुक्मणी को ले जा और गौरी की भूमि पर जाकर जिस जगह से तू खोदेगा, जिस जगह पर तूने तेरे 8वें नंबर के बेटे को गाड़ा है, उस जगह को खोदना, उसमें से बच्चे को निकालना। बच्चा तो मर गया, मरे हुए 4 महीना हो गया, कैसे जीवित हो सकता है? माधव की आंख में आंसू। भोलेनाथ वो तो मर चुका है। शंकर भगवान कहते हैं तू उस बच्चे को निकाल तो जाकर। 4 महीने पहला मरा हुआ बच्चा जब जमीन में से खोदा गया, मिट्टी को हटाया गया, मिट्टी को हटाकर बच्चे को जब निकाला गया, निकालते सही शंकर पार्वती जी सम्मुख में आए और पार्वती ने कहा ये मेरी गोद है इसलिए इसको गौरी कहा जाता है, मैंने इस बालक को प्राण दे दिए हैं। विडंबना के आंसू में वो सुख नहीं है, वेदना के आंसू में वो सुख नहीं है, विरह के आंसू में वो सुख नहीं है। जो सुख, जम के बोल दो, वंदना के आंसू में है। और वंदना के जब आंसू निकलते हैं तो मेरा महादेव छप्पर फाड़ कर लुटाना चालू कर देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो महादेव तुरंत, माता पार्वती जी आ गई, बच्चे को हाथ में दिया और देते से ही कहती हैं क्यों रो रहे हो? माधव कहते हैं 4 महीने पहले मरा हुआ बच्चा ये मरा हुआ है। शंकर कहते हैं तो चिंता मत कर, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो काल का। शंकर भगवान ने बच्चे को
तुरंत गोदी में लिया और गोदी में लेते ही मेरे शंकर भगवान ने उसके कानों में मंत्र प्रदान कर दिया। मंत्र देते से बच्चा किलकारी कर कर रोना प्रारंभ करा। जो रोया रुक्मणी जी ने गोदी में ले लिया। मेरा बेटा जिंदा हो गया, मेरा बेटा जिंदा हो गया। अब बेटा जिंदा हो गया, गौरी की भूमि से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम गोरा कुम्हार होगा। कुम्हार का लड़का है तो गोरा कुम्हार कहलाएगा। यह साधारण बालक नहीं है, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला, भगवान का भजन करने वाला, ये वो गोरा कुमार हुआ जिसके विवाह हो गया था और भगवान नारायण की भक्ति में ऐसा डूब गया था कि अपना बच्चा भी मिट्टी में सन गया, मर गया, रोता रहा, बिलखता रहा। और भगवान के दरवाजे पर पहुंचने से पहले जिसने अपने हाथ तक काट कर दे दिए थे, और भगवान नारायण ने इस गोरा कुमार को फिर वापिस हाथ दिए और इसका बच्चा जीवित करा था, ये वो गोरा कुमार हुआ। शंकर की आराधना से, शिव की उपासना से, शंकर की भक्ति से, शंकर की आराधना से व्यक्ति को लगता है कि हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारा बदलता है कल। ये निश्चित है हमें प्राप्त कुछ ना कुछ जरूर हो, निश्चित। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना खटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना खटी जावांगी। शिव की आराधना में बहे गए आंसू, शंकर की आराधना में दिया गया समय, शंकर की कथा में दिया गया समय, शिवालय में दिया गया समय, भगवान शंकर को दिया गया समय कभी खाली नहीं जाता, कभी भी। आप अच्छा करते रहो, दुनिया के लोग अपशब्द कहते रहेंगे। आपका काम है जगाने का, जगाते रहो, दुनिया के लोग अपशब्द कहते रहेंगे, ताना देते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहेंगे। आप अपना फर्ज अदा करो, आप अपना कर्म करते रहो।